नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के अनुसार अब ऐसे नेताओं को संगठनात्मक पद नहीं दिया जाएगा जिनकी विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती या जिन पर बीजेपी से नजदीकी के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात मॉडल को आधार बनाकर ये रणनीति तैयार की है, जहां हाल ही में 40 में से 36 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब यही मॉडल मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश भर में करीब 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं से राय लेकर ये कवायद की जा रही है। पार्टी का फोकस गुटबाजी से ऊपर उठकर विचारधारा से जुटे समर्पित नेताओं को आगे लाने पर है। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो ये मानना है कि कांग्रेस का ये कदम युवाओं को जोड़ने और नेतृत्व को विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रयास है, लेकिन पार्टी को स्थानीय गुटों, जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय दबाव जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। कांग्रेस इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नेताओं से राय भी ले रही है, जिससे कुछ जिलों में विरोध के स्वर भी उठते दिख रहे हैं। ऐसे में संगठन और समन्वय की रणनीति पर कांग्रेस की परीक्षा होगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा के लिए कुछ जुड़ेंगे हमारे साथ मेहमान, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। कई जिलों के अंदर कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में गए उनकी कनेक्टिविटी के लोग हैं, जिसको सीधे सीधे राहुल गांधी जी ने गुजरात में स्लीपर सेल कहा था। तो ये जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट है कि इस तरह की कनेक्टिविटी के लोगों के जो बाद में कभी भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पैनल्स में नहीं आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि 6 नाम देने की बात आई है। और इसमें एक चीज़ और आई है अब कि पहले तो एक ही जो 3 वहाँ ऑब्जर्वर थे, एक प्रभारी, एक स्टेट और एक दिल्ली से आए थे, वो मिलके 6 की पैनल देने की बात कही थी। और बाकी क्या सेटअप हो, क्या संरचना है जिले की, वो बात भी सब थी। लेकिन अब उन्होंने कर दिया कि जो स्टेट का ऑब्जर्वर है, चौधरी जी जो हमारे मध्य प्रदेश के इंचार्ज है, उन्होंने कहा जो पर्यवेक्षक मध्य पीसीसी से अपॉइंट हुए हैं, अपॉइंट आईसीसी से किए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट अलग देंगे और जो ऑल इंडिया के जो ऑब्जर्वर अलग देंगे। और इन सबको मैच होने के बाद वहाँ जो पैनल आएगा 6 का, वो 6 के पैनल में से जो आईसीसी की जो टीम है वो बैठेगी, उनको मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू करेगी। और जो मुझे जानकारी है कि जो हम लोग हैं ऑब्जर्वर, हमको भी बुला के बात की जाएगी कि क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है और एक कहना चाहिए क्रांतिकारी कदम कांग्रेस पार्टी का ये मध्य प्रदेश में गुजरात के बाद होने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी से दूर कांग्रेस का है कौन, पहले तो ये छांटा जाएगा। तो वो कौन छांटेगा? छांटने वाले ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्या कर लोगे? क्यों? जहां प्रगति है वहां संसार का झुकाव है। प्रगति कहां है? प्रगति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी अब प्रचार करना एक तरह से बचकानी हरकत है या बच्चों का खेल है। इसलिए संविधान बदलो या अपना विधान बदलो, पर अब कांग्रेस का वर्कर जहां से आ रहा है वो स्थान नहीं बदल सकते, क्योंकि अब कांग्रेस में कोई भी कांग्रेसी बचा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तब बची थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बापूजी के शब्द इस कांग्रेस में थे। बापूजी के शब्द खत्म, अब ये नकली कांग्रेस नकली गांधियों के हाथ में है, इसलिए कांग्रेस में कुछ। देखिए, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा देती हूँ। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी प्रवक्ता हैं वो। वहीं अंबिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा की शुरुआत अंबिका शर्मा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, जो कि जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कांग्रेस कोशिशें कर रही है, ऐसे में आपके लिए बहुत कड़ी परीक्षा है संगठन और समन्वय की राजनीति को देखते हुए आगे बढ़ते रहना। हेलो जी अंबिका जी।
जी देखिए, मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है और ये गुजरात मॉडल मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा। हम्म। देखिए अंबिका जी की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वंदना जी, मैं ये सवाल आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए लगातार कांग्रेस कोशिशें कर रही है कि वो पुनर्गठन की दिशा में, सृजन की दिशा में आगे बढ़ती रहे और अपना पूरा जोर लगाती हुई फिलहाल कांग्रेस नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस संगठन और समन्वय की जो रणनीति है उसके अंदर पास हो पाएगी इस परीक्षा में? नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रयास तो बहुत ज्यादा कारगर नहीं दिखाई देता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से आपस में ही लड़ भिड़ जाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि 4 लाख कार्यकर्ता वो कौन से 4 लाख कार्यकर्ता है जिनसे इन्होंने चर्चा करी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की स्थिति देखकर समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी में इतने कार्यकर्ता तो मुझे नहीं लगता कि होंगे। और रही बात पर्यवेक्षकों की, क्या हालत हुई थी वो आपने यहाँ एक निजी रेस्टोरेंट में जब इनकी बैठक हुई थी उसमें आपने स्थिति देखी थी, किस प्रकार का सिर फुटौल और आपसी लड़ाई झगड़ा मचा हुआ था। तो जब इन सब चीजों के बावजूद कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम संगठन को रचने चले हैं, तो संगठन का मतलब होता है अनुशासन। पहले अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन सिखाइए, पहले समन्वय सिखाइए, पहले आपसी तालमेल सिखाइए, उसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करिएगा। क्योंकि जिलाध्यक्ष आप नियुक्त भी कर देंगे तो आपके निचले स्तर के कार्यकर्ता क्या उस जिलाध्यक्ष को स्वीकार करेंगे? दिल्ली से लिफाफा बंद जिलाध्यक्ष आएगा, पर जमीन में क्या उसका एक्सेप्टेंस आएगा? कारण ये कि आपके कार्यकर्ता सब, आपकी पार्टी वैसे भी नेताओं की पार्टी है, सब अपने आप को बड़े से बड़ा नेता समझते हैं। तो जब जिलाध्यक्ष आप बनाने चले हैं तो पहले ये तय कर लीजिए कि जो कार्यकर्ता है वो उसे स्वीकार करेंगे कि नहीं। पर्यवेक्षक तो अपना काम करके चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर तो उन्हीं को कार्य करना है ना। और भारतीय जनता पार्टी की चीटिंग और कॉपी तो बहुत अच्छी आप लोग करते हैं, पर वो जो रफ तरीके से आप लोग कॉपी करते हैं, थोड़ा सा ये भी देखा करिए कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का एकता, अनुशासन का एक संगठनात्मक संरचना है और उसके अनुसार हम चलते हैं। हमारे यहाँ जो भी हमारे आला कमान कहते हैं वो निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर आपके यहाँ उस समन्वय की इतनी कमी दिखाई देती है। और राहुल गांधी जिस प्रकार से स्लीपर सेल और आपके यहाँ जिस प्रकार से गीला कचरा, सूखा कचरा, और कार्यकर्ताओं को न जाने किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उनके लिए किया जाता है। तो पहले आपके यहाँ का जो आला कमान है, जो हिटलर शाही करता रहता है, उसको जरा ये सिखाइए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखे। जब कार्यकर्ताओं का वरिष्ठ नेतृत्व सम्मान नहीं करेगा तो कार्यकर्ता किस कारण से आपकी पार्टी में रहेंगे? हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो और चाहे वो जनता हो। आप ना जनता का सम्मान करते, ना कार्यकर्ता का सम्मान करते, ना उन्हें अनुशासन सिखाते। उसके बाद आप चले संगठन रचने। संगठन का मतलब होता है टीम, और टीम का मतलब होता है एकता, टीम का मतलब होता है यूनिटी। आपके यहाँ तो वो यूनिटी कभी दिखाई नहीं देती। आपके यहाँ जब हम तस्वीरें देखते हैं तो किस कदर एक दूसरे को मारते हैं आपके कार्यकर्ता, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। उठा उठा कर एक दूसरे को पटकते हैं, और ये पटकनी देने के बाद आप कहते हैं हमने कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। तो इसी प्रकार से चर्चा होती है क्या? मार पीट कर कर। और अगर यही चर्चा होती है तो आपको लगता है कि आपका ये जो संगठन रचने का जो नया नवसृजन अभियान चल रहा है वो कारगर होगा? जिलाध्यक्ष आप नियुक्त कर देंगे, ठीक है, पर आप बताइए कि जिलाध्यक्ष ये अनुशासन सिखाएंगे क्या कार्यकर्ताओं को? कौन सिखाएगा ये अनुशासन? ना राहुल गांधी, ना जिलाध्यक्ष, ना आला कमान। कौन सिखाएगा अनुशासन? कांग्रेस पार्टी में अनुशासन कब आएगा? ठीक है वंदना जी। अंबिका शर्मा जी, देखिए सवाल तो यहाँ पर वाजिब है, जहां से कि यहाँ पर वंदना जी का भी कहना था कि जब बीजेपी की अगर आप देखें बात, तो जब भी वहां पर कोई आदेश दिया जाता है, कोई निर्देश दिया जाता है, तब बूथ स्तर से लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो एक साथ मिलजुल कर उस काम को करने में जुट जाते हैं कि हाईकमान से ये कहा गया है, वो पूरे अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा देखने को मिलता है? क्योंकि हम लोग कई जगह ऐसी तस्वीरें देख चुके हैं कि कार्यकर्ताओं के अंदर या तो अनुशासन नहीं है, गुटबाजी की तस्वीरें कांग्रेस के अंदर नजर आती है। क्या आपको लगता है कि सबसे पहले अंतरकलह को मिटाना जरूरी है? नहीं तो सर गाड़ी की एक भी अगर पहिया ढीला होगा तो गाड़ी तो जरूर लड़खड़ाएगी। देखिए, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, ना कोई अंतरकलह है।
ये इनके सब जो भी भारतीय जनता पार्टी का है अनर्गल प्रलाप ये लोग करते हैं, इनसे हमें कोई भी ना तो मार्गदर्शन लेना है ना हमें सीखने की आवश्यकता है। इनके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना। अभी तक ये प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं कर पाए हैं, 1 साल हो गया है। इन्हें अपनी चिंता करना चाहिए, इनके लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मंत्री लोग कितने बेलगाम है, किस प्रकार से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जिससे सर्वसर्वस्व हो जाता है। हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चल रहा है, गुजरात के मॉडल पर चल रहा है। गुजरात में अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमने अधिकांश अध्यक्ष बढ़ा दिए हैं, 4 से अध्यक्ष रह गए हैं, और इनमें जो भी हमारे अध्यक्ष बनकर आएंगे वो पूरा मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिल रहा है। और हमारे राहुल गांधी के नेतृत्व में अब ऐसे युवा ऐसे लोग अध्यक्ष बनकर आएंगे जो पूरी तरह से पार्टी के प्रति वफादार होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, पूरी आइडियोलॉजी से लैस होंगे, आइडियोलॉजी समझते होंगे, सक्षम होंगे, समर्थ होंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से निपटने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से समर्थ होंगे, 2-2 हाथ करने में अब बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम होंगे। क्योंकि 22 साल से ये जनता इनके कुशासन को भोग रही है, हर मोर्चे पर ये सरकार असफल हो रही है, और उसकी एक प्रक्रिया है, सुनिश्चित प्रक्रिया है। अब की बार एक आम कार्यकर्ता जो अंतिम छोर का कार्यकर्ता है उसकी भी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी, और अब कोई पट्टागिरी नहीं होगी हमारे यहाँ, किसी नेता की सिफारिश पर अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब कार्यकर्ताओं की आम राय से हमारे अध्यक्ष को बनाया जाएगा, और उसमें ये भी लेकिन बीजेपी तो सर बार-बार यही आरोप लगा रही है ना कि कार्यकर्ताओं के अंदर अनुशासन नहीं है। सबसे पहले उनको अनुशासन सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का लैक है तो वो है अनुशासन का। डिसिप्लिन नहीं है कांग्रेस के अंदर। श्रवण सिंह जी, आप बहुत महत्वपूर्ण चैनल पर हैं। अनुशासनहीनता तो इनके मंत्री कर रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं की बात करती हैं। इनका मंत्री कोई कहता है जनता को कहता है भिखारी कहता है, इनका मंत्री कोई कह देता है हमारी सोफिया बहन कुरैशी को जो राष्ट्र का प्रतीक है आन शान का, उसको ये कह देता है आतंकवादियों की बहन है। इनका एक मंत्री कह देता है कि लड़कियों को कैसा लिबास पहनना चाहिए, इनकी बात को काउंटर करने का समय दिया जाए। जी वंदना जी, मैं आ रही हूं। तो इनको अपनी चिंता करना चाहिए, हम हमारी चिंता ये लोग ना करें। जिस प्रकार से रैप की घटनाएं भाजपा के लोग कर रहे हैं वो सामने है। अब संगठन सृजन की अभियान की संगठन सृजन अभियान की बात 1 मिनट में बात कर लेनी चाहिए। संगठन सृजन अभियान पूरी तरह से एक आम रायशुमारी से जो सुपात्र होंगे उनको चयन किया जाएगा। देखिए अंबिका जी ठीक है अंबिका जी, एक बार उनकी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। आपने जो बातें कही हैं वो सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। रायशुमारी, ये जो शब्द होता है, ये भारतीय जनता पार्टी से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी किया कि किस प्रकार से हम रायशुमारी करते हैं। पर रायशुमारी क्या मारपीट कर कर की जाती है आपके यहाँ? एक दूसरे को लात घूंसे देकर रायशुमारी की जाती है? रायशुमारी का मतलब होता है कि सब एक साथ बैठे और तय करें कि किसको आगे भविष्य में विकल्प के रूप में चुनना है। आप तो कह रहे हैं आपके पर्यवेक्षक आएंगे, दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, वो तय करेंगे, लिफाफों में नाम बंद करके ले जाएंगे, और लिफाफा बंद नाम जो बाहर आएंगे। तो ये बताइए कि काहे की रायशुमारी हो रही है? कौन सी रायशुमारी होती है जिसमें पर्यवेक्षक तय करते हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं से कोई राय नहीं, और कह रहे हैं रायशुमारी होती है? आपके समय में मैंने नहीं बोला था। अनुशासन की जब आप बात करते हैं, आपकी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि भाजपा से जुड़े हुए, उन्हें खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पार्टी के नेताओं पर, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, कि दूसरी पार्टी के साथ जोड़ने का। तो अगर वो भाजपा से जुड़े हुए तो उन्हें भाजपा की रीति नीति अगर अच्छी लग रही तो भाजपा में कुछ तो ऐसा होगा। भाजपा में कार्यकर्ता का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन है, यूनिटी है, और उसी के कारण आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आपके यहाँ जिस प्रकार का अंतर कलह चल रहा है, चैनल्स पर भी उसके क्लिप्स चलते हैं, क्या ये आप इसको नकार सकते हैं? एक दूसरे को मारने की बातों को नकार सकते हैं? स्लीपर सेल की बात आपके खुद आला कमान ने, क्या आप उसको नकार सकते हैं? क्या जीतू पटवारी जी जिस प्रकार से हिटलरगिरी दिखाते हैं उसको आप नकार सकते हैं? जीतू पटवारी जी के आने के बाद गुटबाजी कितनी बढ़ी है आपकी पार्टी में। आज दिग्विजय सिंह जी अलग गुट बनाकर बैठे हैं, कमलनाथ जी अलग गुट बनाकर बैठे हैं, जीतू पटवारी जी का स्वतः एक गुट है। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से आप राय लेते हैं? गुटों के अध्यक्षों से राय लेते हैं,
या गुटों के कार्यकर्ताओं से राय लेते हैं? और राय शुमारी किस प्रकार से होती है ये भी समझ में नहीं आया। मारपीट करके राय शुमारी होती है। दूसरी चीज, संगठन सृजन करने आप चले हैं, और संगठन अपने आप में, संगठन का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग जी। प्रकार के लोग जब एक साथ आकर काम करते हैं। आपके यहाँ तो एक दूसरे का लोग चेहरा नहीं देखना चाहते। आपके कार्यालय में प्रवक्ता आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारपीट गाली ठीक है। गलौज देते हैं, और आप कहते हैं कि हम संगठन रचने चले हैं। तो जब एकता नहीं होगी तो काहे का संगठन? अंबिका जी ये बताइए कि संगठन का मतलब ही होता है यूनिटी। संगठन ठीक का है वंदना मतलब जी। एकता। जवाब अंबिका जी से जवाब। अरे आप चिंता मत करें, हमारे यहाँ पूरी यूनिटी है। यूनिटी आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ नैतिकता नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 3 माह में कम से कम 50-60 आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोगों ने जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया है, जिस प्रकार से रैप किया है, आप बातों को अलग दिशा में मत लाइए। अंबिका जी, आज मुद्दा कांग्रेस का संगठन सृजन, तमाम बातें कर रही कांग्रेस का संगठन सृजन मुद्दा है। जब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा होगा तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरे साथ यहाँ पर चर्चा में होंगे, लेकिन फिलहाल मुद्दा है कांग्रेस का संगठन सृजन। फिलहाल मुद्दा है कांग्रेस का संगठन सृजन, उसके ऊपर बातचीत कीजिए। कांग्रेस का संगठन सृजन फिलहाल मुद्दा है। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंबिका जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अंबिका जी, अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अंबिका जी, हमारे संगठन सृजन मुद्दा है आज का कांग्रेस का। पटवारी की एक छोटी सी घटना घटी, उस पर हमारे जीतू पटवारी ने तत्काल संज्ञान लिया। उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अनुशासन हमारे यहाँ सबसे पहले है। पूरी मॉनिटरिंग हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सुनिए, सवाल तो ये है कि इतने- आप लोग इतने जो बार बार बढ़िया स्लीपर लोग सेल का, अध्यक्ष नहीं अंबिका बनकर आएंगे जी, अंबिका कि जी, आपकी नींद सवाल हराम ये कर है कि देंगे। जिस स्लीपर सेल का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं, अगर आपकी ही पार्टी में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो सर आपकी पार्टी में ऐसी कौन सी दिक्कत उनको महसूस होती है कि वो दूसरी पार्टी की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और आपकी पार्टी में उतना काम नहीं करते हैं? वो दिक्कत क्या है सर? उसको क्यों नहीं आप लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं? देखिए कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। सुनिए, आपके यहाँ जो व्यापारी बैठे हुए हैं, देखिए अंबिका जी, बोली लगाते हैं, जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार से आपने 35-35 करोड़ में विधायकों को खरीदा और प्रलोभन देकर आपने दल बदल कराए, आपने जो लोकतांत्रिक सर क्या मर्यादाओं का कांग्रेस के त्याग किया, कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं शर्म का नहीं आती। दृढ़ संकल्प है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए, वो इतना कमजोर है कि वो कुछ पैसों पे बिक जाते हैं? क्या उनका दृढ़ संकल्प कांग्रेस पार्टी के लिए इतना कमजोर है? बिल्कुल हमारे यहाँ बड़े जाबाज लोग हैं, बड़े समर्पित लोग हैं, तो सर लेकिन फिर अगर स्लीपर कुछ सेल कैसे गड़बड़ बन है तो जाते उस हैं? पर हम निगाह रखते हैं। स्लीपर सेल नहीं, हम उस पर निगाह रखते हैं। आप लोग भी निगाह रखते हैं, आपके लोग भी हमारे संपर्क में, बहुत सारे लोग संपर्क में, और घुटन महसूस कर रहे हैं। जो भी भाजपा में गए हैं वो कह रहे हैं भारी भूल हुई है हमसे। तो आप वो उनके नाम कई जारी आवेदन करिए ना। कर चुके हैं, अन्य आप बिना कर स्लीपर चुके सेल वालों के नाम जारी करिए, जो आपके संपर्क में, उनके नाम जारी करिए। ये बिना तथ्यों के बात क्यों करते हैं आप लोग? अनुनय विनय कर रहे हैं वो लोग कि हमसे भारी भूल हुई करते हैं। है, और हम बड़े उपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। कार्यकर्ता- बहुत सारे लोग कार्यकर्ता हमारे को कुछ नहीं मिलता, हमारे सम्मान प्रदेश अध्यक्ष चाहिए के उसे। देखिए, मैंने आप डिस्टर्ब नहीं कांग्रेस किया पार्टी आपको। आप डिस्टर्ब करेंगे, हम आपको बोलने नहीं देंगे। ठीक है, आप ठीक है। सुनिए, वंदना जी, एक बार- आपके यहाँ के लोग भी हमारे यहाँ के नेताओं के संपर्क में हैं, और वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हमसे भारी भूल सर हुई। पहले तो अब बैक जो बेंचर हो गए कांग्रेस हो के आप। अंदर रह के बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप लोग बस कह रहे हैं कि उनको चिन्हित कर लिया गया है, चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ना ही उनकी फहरिश तो लेकर आ रहे हैं। और अब आप नई बात कह रहे हैं कि बीजेपी देखिए, के कई धीरे नेता धीरे आपके कांटेक्ट में अभी हैं। आपने देखा होगा, अभी हाल में ही लक्ष्मण सिंह जी को बाहर किया कि नहीं पार्टी ने, यह बाहर किया कि नहीं? पार्टी तो के सर उसको गाइडलाइन के लेकर भी खिलाफ तो बोल आपके रहे ऊपर थे सवाल खड़े लगातार। हुए कि जो कांग्रेस पार्टी की बात क्या? नहीं मानता है, या फिर जिसका खुद का है कि कांग्रेस पार्टी शायद ये चीज गलत कर रही है, तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी बाहर का पार्टी रास्ता की- दिखा देती है, जिसको पार्टी कांग्रेस की- पार्टी की जो गाइडलाइन कांग्रेस को के आईना खिलाफ दिखाता है, जो भी कांग्रेस पार्टी उसको बोलेगा, बाहर कर देती है। उसको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाएगा। अब हमारी पार्टी पूरी तरह अनुशासित पार्टी है, किसी भी कीमत पर ठीक है। पार्टी का जो
पार्टी की जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन नहीं होने दिया ठीक है, वंदना जी, जाएगा और अब वो लोग प्रतिक्रिया आपकी। काम करेंगे पार्टी देखिए, में देखिए, जो पूरी रावण तरह को- ठीक है, मुस्तैद अंबिका होकर जी, काम करेंगे, ठीक है, समर्पित ठीक होकर है। काम। देखिए, वंदना जी। रावण ने भी जब गलत किया तो विभीषण जी ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने भाई का साथ छोड़ दिया। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से हिटलर शाही राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर यहाँ उमंग श्रृंगार जी ने मचा कर रखी हुई है, तो इसीलिए कार्यकर्ता इनकी पार्टी से पलायन कर कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। आज 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं ने अगर चुनाव के दौरान पलायन करा है तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विश्लेषण करने का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं। आप कहते हैं आपके संपर्क में कार्यकर्ता, नाम दीजिए, हमें बताइए, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप सिर्फ विषयांतर अरे, करते हैं विषयों को, आपके आप सिर्फ चुनावी हवा में तीर अभियान मारेंगे में और और कह दल देंगे बदल कि में हमारे अडानी कार्यकर्ता आपके अंबानी का संपर्क में पैसा हैं, लगता हम है, अपने कार्यकर्ताओं पैसा का बहुत आप उसका सम्मान करते पैसे हैं। का प्रयोग हमारे करते हैं कार्यकर्ता और हमारे लोगों लिए को खरीदते देश के लिए हैं। और आपके लिए आप बोली आपके लगाते कार्यकर्ता हैं, स्लीपर सेल है, आप आपके लिए लोकतंत्र आपके में बोली कार्यकर्ता लगाने गीला वाले लोग कचरा हैं। है, आपने सूखा 500 कचरा से है, आप ज्यादा दोनों एक विधायकों साथ को बोलेंगे, दल बदल मैं कराया। किसी की बात भी नहीं समझ पाऊंगी यहाँ पर ना। वंदना जी, मैं आपकी बात सुन पा रही हूँ ना अंबिका जी आपकी बात सुन पा रही हूँ। अंबिका जी और वंदना जी, मजबूत संगठन बनाने वाले हैं। देखिए अंबिका जी और वंदना जी, आप दोनों यहाँ पर शांत हो जाइए। आप दोनों की बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अंबिका जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया था सरकार आपकी में बात कभी आने वाले करने नहीं का। है। मैंने आपको वक्त दिया था आपकी बात बोलने का। एक छोटी प्रतिक्रिया मैं पहले वंदना जी की लेती हूँ, फिर फाइनल कमेंट के लिए दोनों का रुख करूंगी मैं। वंदना जी, देखिए, कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से अवहेलना कांग्रेस पार्टी में की जाती, कभी गद्दार बोलकर, कभी स्लीपर सेल जैसे शब्दों का प्रयोग कर, कभी गीला कभी सूखा कचरा कहकर, तो कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार का सम्मान दिया जाएगा, तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, वो लोग भी उसी तरह का सम्मान देंगे। और अगर कार्यकर्ताओं ने इनकी हिटलर शाही को अस्वीकार किया, इनके दल से दूसरे दलों में 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं ने अगर पलायन किया है, तो ये किसके आंतरिक विश्लेषण का विषय है? ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है या कांग्रेस पार्टी का विषय है? अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनकी पार्टी को, उनके दल को, उनकी विचारधारा को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य हैं हमारे लिए। हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में आप इस प्रकार के विषय और इस प्रकार की बातें मत बोलिए कि वो आपके संपर्क में। अगर आपके पास कोई नाम है तो उसे जारी करिए, उसे सार्वजनिक करिए, वरना आप इस तरह के हवा में एक बार मैं फाइनल कमेंट अंबिका जी का ले लूं, फिर मैं आपका फाइनल कमेंट लूंगी। अंबिका जी, देखिए, आपके यहाँ से भी माने जो देव पुरुष थे, जो पितृ पुरुष थे, उनके पुत्र दीपक जोशी जी भी जब परेशान हो गए, उपेक्षित हो गए, तो हमारे यहाँ आ गए थे। ठीक है, अभी वीरेंद्र रघुवंशी जी हमारे यहाँ आ गए थे, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आ गए थे। इसके बाद जो लोग पहुंचे हैं, केंद्रीय स्तर के लोग पहुंचे आपके यहाँ, और उनको कहीं कोई स्थान नहीं है आपके यहाँ, कहीं कोई उनका भविष्य नहीं है। कि पार्टी ने, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया था, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कई पूर्व विधायक गए थे, वो भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको बैक बेंचर बना दिया है आप लोगों ने। निश्चित रूप से वो हमारे संपर्क में हैं और उनको अभी एंट्री नहीं दी जा रही है हमारे यहाँ। हम बता रहे हैं आपको, पूरे विश्वास के साथ बता रहे हैं, और नाम भी बता देंगे कौन कौन लोग हैं अगली मीटिंग में, अगले जब आप मिलेंगे तब, कि ये लोग हमारे संपर्क में हैं। और आप भूल जाइए, अब आने वाले 2028 में जो आपका अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा है सत्ता का, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है हमारे इतने मजबूत वंदना जी, जिला फाइनल 15 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट आपका 15 सेकंड आपके पास वंदना दिखा जी। देंगे ये लोग। ठीक है अंबिका जी, 15 सेकंड वंदना जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस अहंकार में जी रही है और जिस तरह के दम भर भर कर अपने आप को संतुष्ट करने में लगी हुई है, तो ये जो अपने आप को तुष्टीकरण और विभिन्न प्रकार के मुद्दों से अपना संतुष्टीकरण कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में इनके बहुत सारे नेताओं की जमानत ना जब्त हो जाए। इसीलिए इस घमंड से, इस दम्भ से बाहर आइए और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए। बूथ पर, मंडल पर आपके कार्यकर्ता ही आपको विजय दिलाएंगे। आपका ये घमंड आपको विजय नहीं दिलाएगा। आज आप, अगर आपने फिर बोला, अगर आज आप 0 और 29 के आंकड़े पे आ गए हैं, तो इसका मतलब आपको विश्लेषण करने की जरूरत है। ठीक है वंदना जी, आप ठीक है वंदना जी और अंबिका जी, मेरे पास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इतना ही समय था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। देखिए, फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।